सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जहां पर मकान मालिकों के लिए परेशानी है, तो वहीं पर किराएदारों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के वर्डिक्ट में ये फैसला सुनाया था। ये जो वर्डिक्ट दिया गया था, ये लैंडलॉर्ड्स के लिए दिया गया था, उन्हें ये बताने के लिए, कुछ रूल्स से अवगत करवाने के लिए ये फैसला सुनाया गया है। आपको पूरी जानकारी दे दें कि जितने भी मकान मालिक हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें साफ कहा है कि आप एक टाइम पीरियड के बाद अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हटा सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटाना है तो उसके लिए एक टाइम पीरियड फ्रेम किया गया है। उस टाइम पीरियड के फ्रेम होने के समय तक ही आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो अपने जितने भी टेनेंट्स हैं, यानी कि जितने भी किराएदार हैं, उनसे वापस ले सकते हैं। और अगर उस टाइम पीरियड के बाद आप उनसे वो प्रॉपर्टी वापस मांगते हैं और किराएदार उस पर कब्जा कर कर बैठता है, तो जो हक होगा वो किराएदारों का होगा। पूरा क्या कुछ मामला है उससे आपको एक बार अवगत करवा दूं मैं। जितने भी किराए के घर हैं जहां पर मकान मालिक ज्यादा साल यानी कि 12 साल का जो टाइम पीरियड है वो दिया गया है, 12 साल के अंदर अगर कोई भी मकान मालिक अपने घर पर जो कब्जा किया गया है किराएदारों द्वारा वो हटाता है, तो उस समय जो हक है वो पूरा मकान मालिकों का होगा। लेकिन वहीं पर जब ये हक 12 साल के बाद मकान मालिक किराएदार से मांगता है और कहता है कि तुम मेरा लैंड या फिर मेरी बिल्डिंग को खाली करो जो मैंने तुम्हें किराए पे दी थी, तो उस समय मकान मालिक का कोई भी हक उसके घर पर नहीं होता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है 12 साल के टाइम पीरियड में ही आप अपने घर पर जो हक था आपका वो आप जता सकते हो। लेकिन अगर 12 साल के बाद भी किराएदार आपके घर पर कब्जा कर कर बैठा है या आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर कर बैठा है, तो आप उसे नहीं छुड़वा सकते। इसके बारे में जो बात कही गई है, यानी कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन अगर तो मकान मालिक करवाता है तो उस केस में किराएदार का कोई हक नहीं होता और वो पूरे तरीके से मकान मालिक की ही प्रॉपर्टी काउंट होगी। अब लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या कुछ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिकों को करवाने के लिए कहा है, तो आपको ये बता दें कि ये कहा गया है कि पहले आप अपने मकान का एक रेंट एग्रीमेंट बनाएं। अगर आप अपने मकान का एक रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उस रेंट एग्रीमेंट में पूरे तरीके से सब चीजें मेंशन होगी जो कि एक सबूत के तौर पर मकान मालिकों के पास होगा। दूसरा जो होगा वो होगा हाउस रेंट बिल। एक हाउस रेंट बिल भी जो है एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर काम करता है। और जो लास्ट है वो है रेंट एग्रीमेंट के साथ जो आप रेंट ले रहे हैं उसको लेकर एक पूरी डिटेल बनाना, ये भी एक सबूत के तौर पर काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इसीलिए कहा क्योंकि गोमती नगर निवासी रजत सिंह द्वारा एक केस फाइल किया गया था जिसमें कि ये कहा गया था कि उसकी जमीन पर कब्जा किया गया है और उस कब्जे को हटाने के लिए जो 12 साल का टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया था और इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं था। जिस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब उस पर मकान मालिक का कोई हक नहीं है क्योंकि 12 साल से ज्यादा किराएदार वहां पर रह रहे हैं और लीगल डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं हुई है, जिस वजह से वो जो जमीन है वो ताल्लुक रखती है किराएदार से। लेकिन इसमें एक चीज की एग्जम्पशन दी गई है, यानी कि अगर किसी सरकारी बिल्डिंग या फिर सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है तो उसे सरकार कभी भी खाली करवा सकती है। उसको लेकर कोई भी टाइम पीरियड फ्रेम नहीं किया गया है, यानी कि सरकारी जमीन जितनी भी है उसको सरकार कभी भी खाली करवा सकती है। लेकिन अगर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है और उसने उसको रेंट पर दिया है या किराए पर दिया है तो 12 साल के टाइम पीरियड के अंदर वो उसे खाली करवा सकता है, उसका अतिक्रमण को हटा सकता है। लेकिन अगर उस कब्जे को 12 साल से ज्यादा हो चुका है तो उसमें आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, तभी जाकर कानून जो है आपकी मदद करेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की हियरिंग के दौरान सुनाया जो कि केस गोमती नगर निवासी रजत सिंह का था, जिसमें कि ये साफ कहा गया है मकान मालिकों को कि वो अपने घर का एग्रीमेंट करवा कर रखे, रेंटल एग्रीमेंट रखे, ताकि इस तरीके की कोई परेशानी ना हो। ये ना सिर्फ एक राज्य या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से है बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑल ओवर इंडिया में
वैलिड होता है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए ये फैसला रहता है। तो जरूरी ये है कि आप अगर अपनी कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं तो एक रेंट एग्रीमेंट बनाए, और अगर 12 साल के बाद आप उस पर कब्जा जताने की बात करते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के या फिर बिना किसी प्रूफ के, तो उस समय वो प्रॉपर्टी आपके किराएदार की मानी जाएगी, आपकी नहीं। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। ये इसी तरीके से और भी अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।